हेलो वेलकम गाइस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रवे एकेडमी के अंदर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चल रहे हैं टेंस की सीरीज़ को लेकर के, जो पिछले काफ़ी समय से चल रही है हमारी सीरीज़, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी टेंस ही है। और कल हमने जो पढ़ा था फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था, और आज अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आइए जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, उसका यूज, उसके वाक्य जो कैसे बनाए, सेंटेंस कैसे बनाएं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हमारा लेवल 10th लेवल का रहेगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा टेंस। क्या मतलब होता है टेंस का? टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। ठीक है, किसे कहते हैं टेंस? तो टेंस उसे कहते हैं जो क्रिया का वर्ब जो समय को अभिव्यक्त करने के लिए किस काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं टेंस। हम कौन सा पढ़ने वाले भैया? आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर इसका दूसरा नाम क्या है तो हो सकता है इम्परफेक्ट। क्या हो सकता है? इम्परफेक्ट, या एक होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? यानी इंग्लिश में कहें तो एनी एक्शन विल बी गोइंग दैट, जो है फ्यूचर में जो एक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? एनी एक्शन विल बी गोइंग ऑन इन अ फ्यूचर। ठीक है, जो है फ्यूचर में कोई भी एक्शन होगी, आने वाले समय में कोई भी कार्य होगा, वो किसके अंदर जाता है? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम उसको अंकित करते हैं और उसके द्वारा जो वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है, एक तो होती है शैल बी, ठीक है, दूसरी होती है विल बी। शैल बी और विल बी दोनों है हमारे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो होती है वह होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो शैल बी किसके साथ में आता है? आई, यहाँ होता है वी। और विल बी हो सकता है यू, हो सकता है दे, हो सकता है दे या ही, सी, इट, सब्जेक्ट सिंगुलर वगैरह जो भी है, उस बाकी बच्चे सब विल भी आ जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में जो सिंपल पढ़ा था फ्यूचर सिंपल, उसके अंदर ये बी नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये अभी जो नया रहेगा हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी। ठीक है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म रहेगी मेन वर्ब, और इसका हमें यूज़ करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान यानी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो सकता है? या तो रहेगा रहा, होगा, या रही, होगी, या रहे, होंगे। इस प्रकार से जो है हमें हिंदी वाक्य को देखने को मिलेंगे। अंत में रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे। समझ में आया? नहीं आया तो देख लो, समझ में आएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी वाक्यों की पहचान रहेगी। और कीवर्ड इंग्लिश के वाक्यों की जाने तो हो सकता है टुमारो आ सकता है पीछे, टुमारो, या एट दिस मोमेंट, या एट दिस टुमारो, ऐसा भी एट दिस मोमेंट। इस प्रकार से जो कीवर्ड आते हैं, यानी कोई भी काम जो हमें लगता है ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा या होगा, और जो उस प्रकार से हमें जो है ये कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे, तो हमें यूज़ करना है इस कीवर्ड का। और हिंदी वाक्यों के अंत में इस प्रकार से रहेंगे, वो हमारा टेंस रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, जो इस प्रकार से देखने को मिलेगा हमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं वाक्य बनाने। हमें वाक्य बनाने, कैसे वाक्य बनाने? वाक्य हम वही जो लगातार बनाते आ रहे हैं। एक तो है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। ठीक है,
मैंने तो मिटा दिया है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। हम बनाएंगे वाक्य बनाएंगे, वो है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। सकारात्मक वाक्य बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो रहेगी शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी। फिर मेन वर्ब की रहेगी फोर्थ फॉर्म, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक की संरचना रहेगी हमारे पास में, और इसी संरचना का यूज करते हुए हम जो है वाक्य बनाएंगे। क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं हिंदी का कोई वाक्य ले लेता हूँ कि कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा। ठीक है, गा आ गया पीछे, यहाँ खेलता होगा। ठीक है, खेल रहा होगा, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में हिंदी वाक्य है। हम इस संरचना का उपयोग करते हुए हम जो है क्या करेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर कन्वर्टेड करेंगे। क्या करेंगे, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। इस सेंटेंस को कन्वर्ट। देखिए सबसे पहले हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ही। हमें पता है सेल किसके साथ में रहता है, आई या वी, और विल बाकी बच्चे साथ में विल। ठीक है, ही विल बी क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेलता है। हमारे पास क्रिया क्या है, खेलना। तो हमें पता है प्ले जो होता है उसकी फोर्थ फॉर्म हम लिख सकते हैं प्लेइंग, होती भी वही है, लिख सकते हैं क्या। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग यानी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, हमारे पास मेन वर्ब आ गई, हमारे पास बच्चा है ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है, कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा। ठीक है, तो ही विल बी प्लेइंग क्या कर रहा है, क्रिकेट। ये हो गया भाई क्रिकेट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह वह क्या करेगा, क्रिकेट खेलता रहेगा। अगर ये जो वाक्य हमने बनाया वो कौन सा वाक्य बनाया भाई, वह जो वाक्य बनाया हमने एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बनाएंगे तो वो वाक्य जो कौन सा बनाएंगे, वो वाक्य बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे। एक ये तो विल बी का हो गया। अभी एक बार शैल बी का वाक्य देख लेते हैं। मैं इस समय या फिर मैं लिख देता हूँ कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूँगा। इस समय अगर मुझे देखेंगे तो मैं क्या करूँगा, फिल्म देखता रहूँगा। ठीक है भाई, फिल्म देखता रहूँगा कल समय इस समय। ठीक है, कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूँगा। देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं कि किसका यूज़ करेंगे, इसी एफर्मेटिव का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, आइए टुमारो या फिर ऐसे लिख सकते हैं आई शैल बी। हमारे पास में क्रिया है देखना। हमें पता है देखना होता है WTCH, वॉचिंग फिल्म। आई शैल बी वॉचिंग फिल्म टुमारो एट दिस टाइम। क्या है, एट दिस टाइम। कल जो है इस समय मैं फिल्म देखता रहूँगा। हमारे पास में शैल भी आ गया, किसके साथ में, आई के साथ में। हमें यही पता है शैल आई या वी के साथ में हम शैल भी यूज़ करेंगे, बाकी बच्चों के साथ में बाकी बच्चे जिसके साथ में विल भी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में आई शैल बी वॉचिंग फिल्म टुमारो एट दिस टाइम। हम क्या करेंगे, या मैंने जो वाक्य बनाया, कल मैं इस समय फिल्म देखता रहूँगा। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया है तो देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कीजिए ताकि जो आने वाले समय में काम आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेगेटिव वाक्यों की तरफ। ठीक है, हमने यहाँ तक बना लिया है, जो वाक्य बनाए हैं पॉजिटिव वाक्य बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। तो नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना, कुछ नहीं करना, नोट लगाना है। क्या लगाना, नोट। नोट लगाना मतलब NOT लगाना, नोट वो नहीं लगाने वाक्य वाले। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट लगाना है नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य रहेंगे, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। नोट कैसे लगाएं, देखिए नोट लगाने के लिए सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में शैल या विल हेल्पिंग वर्ब रहती है, शैल या विल हेल्पिंग वर्ब रहती है, और इसी के साथ में लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है नोट। नोट के बाद लग जाएगा बी के बाद में आपको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहेगा सब्जेक्ट, शैल या विल, या फिर जो है जो मैंने लिखा है शैल बी या विल बी अलग कर दिया, शैल विल अलग कर, बीच में नोट छिपा दिया। ठीक है, ये नोट लगा करके हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में वाक्य क्या था कि मैं कल इस समय मैं क्या करूँ, क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, या जो है उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, या क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है भाई, नेगेटिव वाक्य बनाना है तो नहीं लगाना जरूर, क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है भाई, ये हो गया नहीं खेल रहा होगा, वह इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। देख बंधु, समझ में आया, नहीं आया तो देख, मैंने तो हिंदी वाक्य लिखा है। ठीक है, ये हिंदी है, इसकी बनाते क्या बनाएंगे, अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, जोर जोर से बोल रहा है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। वह इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास में सब्जेक्ट, क्या है, ही के साथ में क्या रहेगा भाई, शैल या विल। तो कौन रहेगा, ही का रहेगा विल, क्योंकि शैल किसके साथ बनता है, आई या वी के साथ बनता है, बाकी ही आता है तो विल आ गया, ही विल। देखिए यहाँ तक पहुँच गए, नोट लगाना ज़रूरी है, नोट नहीं लगाया तो नेगेटिव नहीं बन पाएगा। ठीक है, ही विल नॉट। अब एक आएगा बी। ठीक है, क्या आएगा, बी के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या कर रहा है वो, खेल रहा होगा, तो क्या है, प्लेइंग। क्या आएगा, प्लेइंग। ही विल नॉट बी प्लेइंग। यहाँ तक पहुँच गए भाई, मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म तक पहुँच गए। ऑब्जेक्ट बचा, क्या कर रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है सर, ये क्रिकेट हो गया, क्रिकेट। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इस समय, तो ये लिख सकते हैं एट दिस टाइम, ये हो गया इस समय। ठीक है, हमारा वाक्य पूरा हुआ, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, हमारा वाक्य पूरा हो गया, हमने नेगेटिव वाक्य भी बना लिया। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार का वाक्य बनाएं कि मैं एक होमवर्क के रूप में दे सकता हूँ कि मैं इस समय कोई कार्य नहीं कर रहा हूँगा। इस प्रकार से ये फ्यूचर का वाक्य ध्यान रखना। ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार का वाक्य बनाएंगे और कल हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं बना के दिखा दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नकारात्मक से इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना। क्या रे, समझ में आया रे बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़िए। और समझ में नहीं आए, कोई भी आपको लगे ये हमें समझ में नहीं आया, वापस समझाने की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखें ताकि हम लोगों को लगे कि ये वाक्य समझ में नहीं आया है, तो हम उसको दोबारा वापस जो है डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, हम बनाएंगे इंटरोगेटिव वाक्य। कैसा वाक्य बनाएंगे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन सा होता है भाई, प्रश्नवाचक। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक। ये हो गया प्रश्नवाचक। ठीक, ये हो गया प्रश्नवाचक।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं वहाँ पे सेल या विल, फिर क्या रहेगा सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा बी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारे पास में क्या रहेगा, ये हमारे पास में इंट्रोगेटिव वाक्यों की संरचना रहेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी वाक्य मैं क्या करूँगा, इस क्या लिखता हूँ, एक मिनट, ये हो गया, क्या मैं इस महीने के अंत तक क्या कर रहा है, ये काम करूँगा, ठीक है। फ्यूचर वाक्य है, हमने देख लिया, क्या मैं इस महीने के अंत तक यह काम करूँगा, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग्रेजी के अंदर बनाते हैं। क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल में से दोनों में से आएगा। तो हमारे पास में मैं है यानी आई है, तो इसके साथ में क्या रहेगा, शैल रहेगा। क्या रहेगा भाई, शैल रहेगा। उसके बाद में ये हो गया शैल आई, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए सब्जेक्ट तक, बी जरूरी है, लगा दिया बी, ठीक है। शैल आई बी, फिर बी लगाने के बाद में हमें कहेंगे फोर्थ फॉर्म लगाओ, ये ज़रूरी है, डूइंग, क्या लगा दिया, डूइंग। शैल आई बी डूइंग, फिर क्या है, दिस वर्क, एंड ऑफ दिस वर्क, या फिर हमें जो है फोर्थ फॉर्म पे पहुँच चुके, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बचा है टिल एंड ऑफ दिस मंथ, टिल एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस समय के अंत तक ये काम करूँगा। क्या मैं इस महीने के अंत तक ये काम करूँगा, तो क्या हुआ, शैल आई बी डूइंग टिल एंड ऑफ दिस मंथ, शैल आई बी डूइंग, अंत तक ये काम करूँगा, तो शैल आई बी डूइंग टिल एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। हो गया, ये हमारे पास में पीछे जो क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हमारा अंग्रेजी वाक्य हो गया। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। इसका यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परीक्षा के अंदर आएगा तो या तो ये वाला पोर्शन गायब होगा, या फिर इसकी फोर्थ फॉर्म गायब रहेगी, इसकी जगह खाली जगह देंगे, या फिर ये बी भी खाली जगह हो सकती है, यहाँ सब्जेक्ट होगा, या फिर ये शैल यहाँ खाली जगह रहेगी, और जिसकी खाली जगह रहेंगी उसके लिए कोष्टक में यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उस कोष्टक में जो दी हुई चीज़ है उसको देखते हुए यहाँ पे जमानी है अच्छे तरीके से, ठीक है। कैसे जमानी है ये देख लेना। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों की तरफ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या लगाना है, नोट लगाना है। जिस प्रकार से नेगेटिव वाक्य में नोट लगाया था उसी प्रकार से इसमें भी नोट लगा देना। अब ठीक है, अब बताएंगे गुरुजी कहाँ पे नोट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नोट लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं नोट लगाएंगे। देखिए भाई इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है, नोट लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ तो आएगा शैल, यहाँ आएगा विल, शैल या विल, फिर रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा शैल या विल। पिछली बार यहाँ पे बी लिखा था, इस बार लिख देंगे नोट प्लस बी, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क, ये कोष्ट बंद, और यहाँ से ये जो संरचना है हमें इस प्रकार से जो है वाक्य बनाना है। इस संरचना का यूज़ करते हुए वाक्य बनाना है। नोट क्यों लगे, नोट इसलिए लगे, यहाँ पे नेगेटिव है। क्या है, वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए हमें नोट लगाना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या, सबसे पहले तो ये हिंदी वाक्य में क्या, वह इस समय कोई, या फिर इस समय क्रिकेट लिख देता हूँ, कोई सा भी खेल लिख लेते हैं। यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल रहा
होगा। क्या आ गया भाई? क्या वह इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है? हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है। क्यों लेनी है? हमारे पास में इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले वह है, तो उसके लिए कौन सा रहेगा? ये रहेगा विल। विल ही। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? ही आ गया, फिर नोट आ गया, ये हो गया नोट, फिर बी आ गया, ये हो गया बी। क्या कर रहा है? वह खेल रहा है, तो आ जाएगा प्लेइंग। क्या रहेगा? प्लेइंग। तो विल ही नॉट बी प्लेइंग, यहाँ तक हमने पहुँच गया। फिर पीछे बचेगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है वह? क्रिकेट। क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हो गया क्रिकेट। विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट किस समय? इस समय। तो एट दिस टाइम। एट दिस टाइम। आगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे पास में पूरा वाक्य। देखो बच्चों, आपको समझ में आया है? नहीं आया है तो ये जो लिखा हुआ है एक बार वीडियो को और देखना, ठीक है? अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छे नंबरों से पास होते। थैंक यू सो मच।